2 तारीख रविवार के दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा योग बन रहा है वो भी जान लीजिए। एकादशी है इस दिन, रविवार युक्त एकादशी, देवउठनी एकादशी सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है, जिस दिन भगवान विष्णु स्वयं जागते हैं। ढोल नगाड़े तुलसी पूजन इत्यादि के साथ, शंखनाद के साथ भगवान को जगाया जाता है। और ये भगवान विष्णु जो जागने के बाद आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण सपोर्ट देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन ग्रहों में एक विशेष परिवर्तन का योग बन रहा है। गजकेसरी योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। बृहस्पति के साथ साथ आपकी राशि से दृष्ट जिस प्रकार से बैठे हुए मन के स्वामी चंद्रमा को बृहस्पति का सपोर्ट मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है। और साथ साथ तुला आपकी राशि के दृष्टिकोण से शुक्र महाराज भी आपकी राशि के सम्मुख आके विराजमान हो रहे हैं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं सुख का पदार्पण करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ये शुक्र का ये परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रुके हुए काम को गति देने की स्थिति में ये ग्रह आपके लिए आते दिखाई दे रहे हैं। इस गति को उपयोग करना चाहिए आपको। इस दिन एकादशी है। एकादशी बड़ी सुंदर है। ऐसे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु की सुंदर उपासना की जाए, तुलसी के साथ भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो बड़ा कल्याणकारी योग बनता है। तुलसी का पेड़ और साथ में भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में भगवान जो विराजमान होते हैं, उनको साथ में पूजन कर यदि कार्य किया जाए, तुलसी विवाह कराया जाए, तो कहा जाता है कोई भी रुके हुए काम पूर्ण हो जाते हैं। इस दिन विशेष तौर पर कुछ लोगों ने गलती करी होगी, क्योंकि क्या है, अंशुज साया तो है। बहुत सारे लोग बिना पढ़े बिना ज्ञान के विवाह का योग बना देते हैं। इस दिन द्वादशी क्षय हो रही है दिल्ली के पंचांग के अनुसार से। और बहुत सारे लोग, आजकल मॉडर्न ज़माना है, देखा नहीं, क्षय तिथि में नहीं करना चाहिए कोई शुभ कार्य। अंशुज साया में साया है बहुत तगड़ा नेगेटिव। तो ऐसे में कोशिश ये करें, यदि आपने मुहूर्त चेंज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस दिन उस मुहूर्त को ठीक करने के लिए जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसी पूजा में विशेष तौर पर शालिग्राम जी और तुलसी जी का पूजन अवश्य कर लीजिए। एकादशी है और उसके साथ साथ द्वादशी क्षय हो रही है। द्वादशी क्षय हो रही है और देव प्रबोधनी एकादशी अपने आप में अंशुज साया माना जाता है। बहुत लोग बिना किसी मुहूर्त को देखे भी शादी कर लेते हैं क्योंकि अंशुज साया है। नए नए मुहूर्त करने का प्रयास कर लेते हैं क्योंकि अंशुज साया की कैटेगरी में आता है। लेकिन इस बार सबसे पहले हम देव प्रबोधनी एकादशी का महत्व तो बताएंगे आपको, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, इस बार देवउठनी एकादशी भी द्वादशी क्षय है। क्षय तिथि पे कोई भी नया कार्य कभी आरंभ नहीं करना चाहिए, वो दोष युक्त हो जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि 2 नवंबर को जो देव प्रबोधनी एकादशी का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर द्वादशी क्षय होने के कारण से एक अंशुज साय में बहुत थोड़ा सा कुछ विघ्न उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। अननेसेसरी के लिए जो है बिना पूछे बिना समझे और कोई शादी विवाह इत्यादि कर लेते हैं, उनमें आगे जाकर कई बार समस्या उत्पन्न करने के योग बन जाते हैं। नए कार्यों को आरंभ करने से भी क्षय होने के योग बन जाते हैं, कहीं ना कहीं रुकावट आने के योग बन जाते हैं।